नमस्कार दोस्तों, अक्सर आप कोस्टर कटिंग करते हैं और आगे की साइड एमडीएफ और फॉर्म यूज करते हैं तो बर्निंग के निशान आते हैं इस टाइप के। अगर आपको इस बर्निंग के निशान से बचना है तो कुछ मेथड यूज कीजिए कटिंग के, आपके बर्निंग के निशान नहीं आएंगे। तो हमारे पास अलग अलग टेक्सचर के ये आगे पेपर चिपका रखा है हमने एमडीएफ के ऊपर और पीछे फॉर्म लगा रखी है। 3 mm की एमडीएफ है और आपका 1 mm का फॉर्म है। इसी तरह कुछ हमारे पास टेक्सचर्स हैं जो हम कटिंग करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पहले का कटिंग है, ये देखिए कोई बर्निंग का निशान नहीं आएगा A to Z। अक्सर आप कटिंग करते हैं तो बर्निंग के निशान बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जिसकी वजह से पीस की क्वालिटी ख़राब लगती है। तो हम अभी कटिंग करके दिखाएंगे आपको। हमारे पास ये 4 टाइप के एडिशंस हैं, 1 2, इनमें अलग अलग कलर यूज किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम चारों को कटिंग करेंगे और देखेंगे कि बर्निंग का निशान आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें यूज करना चाहिए। पहले तो आपको बेड से थोड़ा हाइट मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए आप एमडीएफ के ऐसे टुकड़े लेकर उसको कट कर लें और आपस में जॉइंट कर सकते हैं। जितनी आपको हाइट चाहिए उस हिसाब से आप हाइट मेंटेन कर सकते हैं। फिर आपको एक लकड़ी का टुकड़ा लेके या एमडीएफ का टुकड़ा लेके एल बना लेना चाहिए। फिर हमारे पास एक फ्रेम है, या पहले से आप एक पीस को कट कीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ मेंशन करके 1 by 1 एक एक करके आप जितने भी ब्लॉक होते हैं या कोस्टर कटने हैं आपके एक फ्रेम के अंदर इस टाइप के, जैसे हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 सेट कर रखे हैं। तो आप जितने का भी बनाते हैं उतना आप ब्लॉक में हाइट दे दीजिए जितनी आपको चाहिए, 2 mm 3 mm 5 mm। हाइट देने के बाद क्या करेंगे आप, इसकी पेस्टिंग हो चुकी है, फोकस लीजिए, प्रॉपर तरह से सेट कीजिए, स्पीड पावर को सेट कीजिए और फिर उसके बाद कटिंग चला दीजिए। अभी हम आपको चारों टेक्सचर, क्योंकि इन टेक्सचरों पे कलर अलग अलग यूज हुआ है, तो हम चारों कट करके दिखाते हैं आपको और रिजल्ट दिखाएंगे कि बर्निंग का निशान आता है या नहीं आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। इसको टाइट करके एडजस्ट कर दिया, यूँ रखो और बर्निंग का निशान आता है तो हमारी पहली शीट लगी हुई है कटिंग के लिए, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और सबसे ख़ास बात, जब आप कटिंग करते हैं तो आपका अलाइनमेंट, जिसे पिन कहते हैं, बिल्कुल एज टू एज होना चाहिए, जिससे आपके कोस्टर पूरा एक्यूरेट निकल सके। हमारी पहली शीट कट चुकी है, ये फ्रेम आउट हो गया पूरा। ये देखिए कोई निशान नहीं है, किसी तरह का कोई निशान नहीं है किसी शीट पे। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल निशान नहीं है, बर्निंग का कोई निशान नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल फिनिशिंग आ रही है। इसी तरह हम दूसरी शीट को लगाते हैं और देखते हैं, पहले से भी कोई निशान नहीं है। चलो
अगर आप प्रॉपर हाइट को मेंटेन करके रखते हैं और कटिंग करते हैं तो कोई निशान नहीं आएगा। बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका एयर कंप्रेशर और ब्लोअर सही से काम कर रहा हो। इसी तरह अगर आप प्लेन MDF यूज करते हैं जो कि इस तरह होता है ये, तो उसमें भी बर्निंग के निशान आते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रंट है और ये बैक साइड में बर्निंग के निशान आ रहे हैं। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको हमेशा हाइट को मेंटेन करना चाहिए। अगर आप हनी बेड यूज करते हैं तो बर्निंग के निशान 100% आएंगे, और अगर स्टिक यूज करते हैं तो बीच बीच में निशान आते हैं। तो अगर आप हनी बेड यूज कर रहे हैं तो हाइट को मेंटेन कर सकते हैं ईजी। हमारी सेकंड शीट भी कंप्लीट होने वाली है। सेकंड शीट कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फ्रेम आउट हो गया। 1 2 3 4 5 6, किसी तरह का कोई बर्निंग का निशान नहीं है। क्वालिटी अच्छी आती है। ये तीसरी शीट हमने लगा दी, टेक्सचर अलग है। स्टार्ट करना। आप कलर प्रिंटिंग कराते वक्त ऑफसेट यूज करें या डिजिटल यूज करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब आप पेस्टिंग करते हैं तो आपका जो पिन पॉइंट होता है वो और लेजर कटिंग का पिन पॉइंट सेम होना चाहिए, जिससे पीस फ्रेम से आउट ना हो। कोशिश करें कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया दे दीजिए प्रिंट के लिए, ताकि अगर आउट भी होता है तो पता ना चले, एडजस्ट हो जाए। जिस तरह से देखिए, ये तीसरी शीट कट के तैयार होने वाली है। तीनों शीट में टेक्सचर अलग है, इसीलिए हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। एक कोस्टर के सेट के अंदर या तो 4 पीस का सेट होता है या 6 पीस का सेट होता है। तीसरी भी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रेम आउट हो गया। स्पीड पावर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए, ये हमारी चौथी सीट जो लगने जा रही है। हमने इसके ब्लॉक को तो रोका ही है, साथ में हमने इसके कॉर्नर्स को भी इस एंड से और यहाँ से ब्लॉक किया है ताकि ये गिरे ना। जब पहला पीस कटता है तो आखिरी तक आते आते डाउन होना शुरू हो जाता है।
चौथी शीट कंप्लीट हो चुकी है। ग्लोबल कंप्रेसर बंद करना। फ्रेम आउट हो गया है, किसी तरह का कोई बर्निंग का निशान नहीं है। देखिए, क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेम बनाने में। आपका जो ये एल है, अगर एक बार ये सेट हो जाता है तो आप प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। जैसे ये सारी शीटें हमें कटिंग करनी है, दिख रहा है, ये सारी शीटें हमें कटिंग करनी है, इतनी सारी। तो इसके लिए हमने फ्रेम को सेट कर लिया है पूरा प्रॉपर तरीके से, और ये ब्लॉक लगा दिए हैं, और एक एक करके हम इसको कट करेंगे। टाइम का कोई, बाकी हमारे चारों पैटर्न कट चुके हैं। अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि अगर आपको बर्निंग इफेक्ट बचाना है तो थोड़ा सा हाइट मेंटेन करना चाहिए और एल बनाकर कटिंग करें, जिससे ये एंड टू एंड कटिंग हो। अगर आपको डाउटफुल होता है तो इस तरह का पिन का पोजीशन दे सकते हैं। ये कट चुकी हैं सारी, चारों के चारों ब्लॉक, और अब प्रोडक्शन के लिए हम छोड़ देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको फॉर्म के पीछे बर्निंग इफेक्ट नहीं लाना और क्लीन करना है और मेहनत नहीं करनी किसी तरह की रगड़ने की, सफाई की या पॉलिश की, तो बिल्कुल इसी मेथड का यूज़ करें, आपकी शीट एक्यूरेट कटिंग आएगी। आगे एमडीएफ है, पीछे फॉर्म है 1 mm का, और ये पेस्टिंग है, ऊपर पेपर पेस्टिंग है, लैमिनेट। कोस्टर बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड यही होता है। नमस्कार।